जाना चाहिए। सूरजमाली मामले में बिगड़ा माहौल, हुई हाथापाई, तू मैं तकरार के बाद पुलिस तैनात। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सूरजमाली को लेकर जो उपजा विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक सप्ताह से वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और वहां पर विशेष भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। सूरजमाली दरअसल वहां पर तालाब भरने की मांग को लेकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनकर पर उन्होंने ये मांग की थी कि अब तो उनके तालाब में पानी ला दो। इस घटना के बाद कथित तौर पर जो मारपीट हुई, हमला हुआ, उसमें भी विधायक के मिलने वाले या विधायक के चहेते लोगों द्वारा ही हमला करने के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस घटना के बाद कपासन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद भी सर्व समाज के लोग वहां पर धरने पर बैठ गए और 5 दिन से वहां धरना जारी है। सर्व समाज के लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं और उसका जो उदयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है वह भी सरकार से उसकी भरपाई करने की मांग की जा रही है। साथ ही हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की मुख्य मांग की जा रही है। लगातार पीड़ित परिवार वहां पर धरने पर हैं, उनके सर्व समाज उनके साथ हैं। गत दिनों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर आए, माली समाज भी एकत्रित हुआ और कांग्रेस भी लगातार पीड़ित जो हैं सूरजमाली और सर्व समाज के साथ धरने पर बैठा है। इसके बाद आज दोपहर में भाजपा के जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी और प्रतिनिधिमंडल 9 सदस्यीय वहां पर मौके पर पहुंचा, धरना स्थल पर धरना दिया और सबसे पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने सर्व समाज से देरी से आने के लिए माफ़ी भी मांगी और साथ ही जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित सूरजमाली को आर्थिक सहायता दिलाने और अन्य मदद को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया। और साथ ही इसी के तहत जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी जब संबोधित कर रहे थे वो तभी भाजपा के एक कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष से माइक लेकर वो बोलने लग गया और साथ ही कहा कि इस धरने का राजनीतिकरण हो रहा है जो गलत है। जैसे ही यह बात अन्य कार्यकर्ता द्वारा कही तो वहाँ पर अन्य लोग भड़क उठे और साथ ही तू मैं और तकरार जैसी स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझाइश के प्रयास किया और साथ ही जो भाजपा के सभी पदाधिकारी थे, जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी और अन्य पदाधिकारियों को पुलिस के घेरे में लेकर उन्होंने वहां से धरना स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला और साथ ही शांति व्यवस्था के लिए आम जन से अपील की गई। वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस अधिकारियों के साथ आम लोगों में भी धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद जो पीड़ित परिवार और सर्व समाज के लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े, आक्रोशित हो उठे। देखिए आखिर जो धरना स्थल पर किस तरह से भाजपा के नेता वहां पर संबोधित कर रहे थे और उस के बाद में किस तरह से हालात बिगड़े। हालात बिगड़ने के बाद जो आक्रोशित पीड़ित परिवार के परिजन हैं, उस सूरजमाली की मां और अन्य लोग जो है वो क्या कुछ बोले, पूरा लाइव घटनाक्रम देखिए। भाई साहब कटे गया, आपको मालूम है भाई साहब ने क्या क्या काम किया। मेरी बात सुन, एसपी से बात मैंने की, इसकी जानकारी होनी चाहिए और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये बात मैंने की एसपी से। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेरी बात सुनो। उसके बाद मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने कहा तुम ये सब धरना लगा रहे हो, प्रदर्शन कर लोगे, उससे सूरज को क्या मिलेगा, सूरज के परिवार को क्या मिलेगा? मेरी बात, अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुम ये तो छोड़ रहे हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं चलेगी।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसी के लायक नहीं हो आप, किसी के लायक नहीं, तुम मजा चाहिए क्या सुने। अब मैं इतना हाई चेक कर लिया तुम लोगों ने, इस मामले को तुम लोगों ने, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरी बात सुनो पहले, हम पीड़ितों की बात सुनो। आप तुम्हारी वजह से ये मामला हाई चेक हुआ। ये नहीं है उसके घर को बढ़ने के लिए किया था, लेकिन इस घटना के बाद अब सूरज माली के साथ जो हो रहा है वो राजनीतिकरण हो रहा है। माली समाज को इससे अवगत रहना चाहिए। इस टाइप से करके उसका पूरे परिवार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको में आ जाओ, मैं कह रहा हूँ गप्पा सिंह की गया जाम हो जाएगी और ये पुलिस भी कम पड़ जाएगी। आप किस तरह की न्याय की लड़ाई में अगर किसी धरने में अगर आप शांति से जाने का काम ये होता है नेताओं का, इस तरह से यहाँ अगर दादागिरी करने का काम नहीं होता है। आप जिस तरह से दादागिरी कर रहे हो, क्यों भाई हम भी पीछे कितने दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई दादागिरी हमने की क्या? शांतिपूर्वक यहाँ न्याय मांगे और अगर हमने सोच लिया कि दादागिरी ही करनी है तो फिर तो आपको इतनी तकलीफ हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। उस बात का भी ध्यान रख लेना। न्याय दिया ना यानी ये मारबा ना या महिला ने के सूरज का परिवार को
खत्म करो ये चमचा ने बेचा सबने एमएलए की गुंडागर्दी है जो सब चमचा ने बेचा 9 दिन में गया जी यात्रा गुंडा कटे गया चमचा कटे गया आ जाए मन मार बाने जी ये मिनट ने लगा तो माने सब महिला ने मार देता है पर ये मंडी में तो गया रागना भूल के तुझे गोला फाड़े जो फाड़ देता है। कपासन में यह माहौल बिगड़ने के बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी और सभी पदाधिकारी नगरपालिका सभागार में पहुंचे। वहां पर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। देखिए प्रेस वार्ता में क्या बोले भाजपा के जिलाध्यक्ष। विगत कुछ दिनों पहले कपासन में सूरज भाई के साथ जिस तरह की घटनाक्रम हुआ उन सब के हम सबको भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को इस घटना ने कहीं ना कहीं हमको ठेस पहुँची। वो लगा कि किसी कार्यकर्ता किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमारे शासन कानून का शासन होने के नाते अगर इस तरह की घटना होती है तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है। तो उस दिन हम कोई कार्यक्रम में व्यस्त थे, फिर भी हमारे विधायक जी से या कुछ कार्यकर्ताओं से हमने जानकारी जुटाई और कुछ कपासन का बंद का आह्वान किया गया। तो मैंने पार्टी के लोगों को भी कहा, हमारी मीटिंग उदयपुर थी तो मैंने कहा सबका सहयोग करना और पूर्णतः कपासन बाजार बंद रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग था, क्योंकि अधिकतर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी विपरीत विचारधारा के लोगों ने इसको हथियार बनाकर आने वाले समय में नगरपालिका के चुनाव भी हैं और कुछ लोग आने वाले यहाँ विधायक बनना चाहते हैं, अपना आजमाइश करना चाहते हैं, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी छवि धूमिल कैसे की जाए। तो उसके आरोप में इनको सूरज के परिवार को हथियार बनाकर धरना प्रदर्शन का आयोजित किया। तो हम भी चाहते हैं कि सूरज को न्याय मिले। उसी संदर्भ में फिर हमने एक 9 सदस्यीय कमेटी बनी कि भाई सूरज के परिवार से जाकर मिला जाए। वास्तव में घटना जो हुई है वो झकझोर देने वाली है और हमारा एक शांतप्रिय एरिया है कपासन विधानसभा। किसी तरह की अनर्गल बातें नहीं हो, किसी के साथ कानून के राज होने के नाते कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तो प्रमोद जी के नेतृत्व में सारी जानकारी जुटाई गई। तो कुछ ये भी बात है कि उसके परिवार आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मजदूरी करता था। तो हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी बात की, सत्ता से भी बात की, उच्च अधिकारियों से भी बात की, कुछ औद्योगिक घरानों से भी बात की गई। आज हमारे सीएम साहब भिलवाड़ा आ रहे, मैं वहाँ का प्रभारी होने के नाते मेरे को वहाँ जाना था। नंदी का फ़ोन आया, आज ही कुछ करना पड़ेगा, अपन मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो सरकार का भी यही एक पहले उस सूरज को न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी मानसिकता ये थी कि आज अब मिलकर सूरज के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी के हम जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। वो चाहे सार्वजनिक मंच नहीं था, मतलब पार्टी का मंच नहीं था, लेकिन हम पार्टी के जुड़े हुए हैं तो पार्टी की बात करेंगे। क्योंकि रतन गाडरी खुद घर से मदद करना नहीं चाह रहा है, वो तो पार्टी के सहयोग से हम सब कर रहे हैं। तो हम पार्टी के सहयोग से उसके जितना भी खर्चा ये लोग बताते, जितना लगा आज दिन तक का, बाद में भी लगा, उसको हम देने का हमने मन बनाया पार्टी ने कि चाहे कुछ भी करेंगे वो हम देना चाह रहे थे। आने वाले उस समय में जो चाहे वो उसकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन एक व्यक्ति की लेबर जो भी मजदूरी होती है वो भी हमने पार्टी के हिसाब से तय किया। भाई कहीं से भी बात करेंगे औद्योगिक घराने से उसको रोजगार मिले, ये सारी चीज़ें, और उसको न्याय मिले। लेकिन आने वाले चुनावों में अपना भाग्य आजमाने के चक्कर में सोची समझी साजिश करके यहाँ के स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जी को टारगेट करते हुए उन्होंने देखा कि पानी की जो मांग थी, पानी भगवान की दया से, इंद्र भगवान की मेहरबानी से, और भजन लाल जी की सरकार, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है अकाल कभी नहीं पड़ता। तो आरपीएस ERCB जैसी योजना भजन लाल जी ने मंजूर की है, कपासन में 25 करोड़ रुपए दिए। हो सकता है वो काम अभी नहीं चला, अगले बार चलता, लेकिन पानी की मांग पूरी हो गई। अर्जुन लाल पे आरोप नहीं, 15 साल से यहाँ विधानसभा में नेतृत्व कर रहा है। तो अब करे क्या, जब ये सूरज को भी कुछ सहयोग कर देंगे तो सूरज का परिवार भी नहीं, तो हम राजनीति किस मुद्दे पे करेंगे, उसको लेकर हमारी बात सुनना नहीं चाह रहे थे। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल मकसद ये सूरज को न्याय कैसे दे सकते हैं और हमारी कपासन की जनता को हम शांत कैसे कर सकते हैं, सारा माहौल कैसे ठीक कर सकते हैं। आने वाला हम सत्ता के जनप्रतिनिधि होने के नाते कि कानून का प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी का तो है ही, लेकिन कानून का राज है, तो कानून किसी को बगसता नहीं है।
अब इनको लग रहा है कि ये इसका श्रेय लेने का, हम श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है। अगर श्रेय लेने का शौक होता तो हम भी माथा फोड़ के उसी दिन आ जाते। लेकिन घटना कहीं हुई, घटना क्या हुई, 7 दिन में उनका पूरा हमने संज्ञान लिया है। जिस तरह के अर्जुन लाल जी पर आरोप लगा रहे वो भी हमने संज्ञान लिया है प्रशासन से। क्या कोई अर्जुन लाल का कोई हाथ तो नहीं परिवार का है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का? तो एक साफ सुथरा आया कि कोई हाथ नहीं है, कांग्रेसी ही लोग निकलेंगे। तो आने वाला दिन जो आएगा ना, पर्दाफाश हो जाएगा, इनकी नाक में दम भरा रहा। तो अब ये बात नहीं सुनना चाह रहे और सूरज के परिवार को हथियार बनाकर अपना चुनाव जीतना चाह रहे। ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने नहीं देगा। हमेशा सहयोग किया, अभी जैसे वो बता रहे सबसे पहले हमारे प्रमोद जी ने सहयोग किया, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है क्या? आप दुकानें बंद करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग नहीं किया क्या? किया है। सूरज के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह के जो लोग आने वाले समय में चुनाव आजमाना चाह रहे हैं, तो ये चुनाव ऐसे किसी को हथियार बना के नहीं जो जीता जा सकता है। जनता की सेवा करनी पड़ती है। अर्जुन लाल आज तो व्यक्ति ऐसा है, चुनाव में आप देखिए कितने वीडियो उसके, लोग दूल्हा उछालते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी मुंह से कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है। अब पानी के लिए प्रयास करने में उसने कोई कमी नहीं रखी है। 15 साल से पानी की मांग है। पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, पानी लाते कौन की, हमने तो मना नहीं किया और हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। लेकिन बात मुद्दे की होती है कि सूरज के साथ अन्याय हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेंगे और किसी के भी साथ अन्याय होगा तो हम अन्याय सहने नहीं देंगे। लेकिन इनके मंसूबे हम पूरे होने नहीं देंगे। जनता चुनाव जनता लड़ाएगी, जनता ही जिताएगी। किसी का हथियार नहीं बनाना चाहिए। हमारी विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं ना, जिस तरह का जो विचार बना रहे हैं। और बनास का जो पानी कल कपासन पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अच्छी बात है, ये सब हमारे लिए कपासन के लिए भी खुशी है और भगवान इंद्र राजा की मेहरबानी है। और सरकार की भी मंशा देखिए आपने, सब मीडिया बंधु है, 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और जरूरत पड़ेगी तो पैसा और स्वीकृत कराएंगे। आज भी हम सूरज के साथ हैं, कल भी रहेंगे, आज भी हैं, रहेंगे। लेकिन जो जिस तरह का हमारी विपरीत विचारधारा के लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया और मंच को जो हाईजेक कर रखा है, और प्रमोद जी ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी वहाँ। अब प्रमोद जी के हाथ से उन्होंने माइक छीना है। प्रमोद जी ने यही कहा इसको राजनीतिकरण मत दो। हमारे समाज के लोग आए, क्यों जो मंच पे जो लोग बैठे थे क्या वो किसी विचारधारा के नहीं थे क्या? वो भी किसी विचारधारा के थे भाई, वो भी बैठे थे। तो हम भी उनमें मिलने ही गए, सहयोग करने ही गए। और हमारी पूरी मानसिकता है कि हम अच्छा सहयोग करते, क्योंकि घटना तो हमारे हाथ में नहीं है और उनका अच्छा न्याय दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासन से बात भी करेंगे। काफ़ी बातें तो हमने प्रशासन से कर ली है, काफ़ी चीज़ें तो पर्दाफाश हो गई है जो हमने, तब जाके हम आत्मविश्वास के साथ आए कि हमारा किसी कार्यकर्ता का रोल नहीं है। रोल विपरीत विचारधारा के लोगों का ही निकलेगा, क्योंकि इनको चुनाव में कुछ बॉन्डी नहीं होती कपासन में। 10 साल से नगरपालिका नहीं है, 15 साल से विधायक नहीं है। तो आप देख रहे क्या करें, क्या मुद्दा है? पानी का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। तो कुल मिला के हम स्टेबल कैसे हों? तो सूरज को हथियार बना रहे हैं, किसी समाज को हथियार बना रहे हैं। तो ये हथियार बनाना कुछ भी हो, चाहे हमारी विपरीत विचारधारा के लोग, वो हथियार नहीं अपनाएं और सूरज का मन से सहयोग करें। हम मन से सहयोग करने आए थे, पूरा सहयोग करते और करेंगे। फिर भी अगर वो परिवार चाहेगा हमारे जनप्रतिनिधि के साथ, हमारे साथ कभी भी आके विचार करना चाहे, हम अभी भी तैयार है, स्वीकार है कि कोई भी हो, चाहे सूरज हो और गाँव कपासन में हो। हमारी सरकार है, पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। किसी को भी अन्याय सहने नहीं देंगे, नहीं सहने देंगे और इन लोगों को बेनकाब करके देंगे। और 2 दिन में आपको पर्दाफाश हो जाएगा और सरकार है जो भी है, प्रशासन फैसला कर देगा इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है। वो बिल्कुल आपके साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र।